हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आज यूपी बोर्ड क्लास 12 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट सीरीज़ आप मान लीजिए। और आपके पास दिन में 10-15 मिनट तो होते ही होंगे। आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी हम आपके लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके अनसॉल्व्ड से निकाले हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर से जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम डिस्कस करेंगे और आपको ईजी वे में वो सारे के सारे समझ आएंगे। क्लियर? तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं और उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है 2 मिली एम्पियर करंट एट 50 वोल्ट एंड 3 मिली एम्पियर करंट एट 60 वोल्ट flowing in a conductor. Explain by calculation whether the conductor is ohmic और नॉन ओमिक। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये ओमिक कंडक्टर है या नहीं है। चलिए आइए डेटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको एक करंट दिया गया है, I1 करंट मान लेते हैं, दिया गया है 2 मिली एम्पियर का। इज इट क्लियर? एंड यहाँ पर वोल्टेज हमको दिया गया है कितना, 50 वोल्ट हमको दिया गया है। अभी यहाँ पर I2 वोल्टेज जो है दिया गया, करंट दिया गया है 3 मिली एम्पियर। ओके, एंड वोल्टेज इज गिवन 60 वोल्ट। क्लियर? अच्छा, एक तरीके से देखेंगे कि भाई अगर हमारा करंट बड़ा है, एक तरीके से 2 से 3 हो गया करंट, तो ये हमारा 50 से 60 हो गया। तो कुछ लोग इसी के ब्याह पे कैलकुलेट कर देंगे। नहीं, ओहमिक, जब भी ओहमिक कंडक्टर की बात होगी, जब भी ओहमिक, ओम्स लॉ में क्या बोलता था, रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। और ओहमिक कंडक्टर में क्या होता है, ओहमिक कंडक्टर में भी यही बोलता है कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, है ना, वी आई ग्राफ इस तरह का कुछ बनेगा। वी के कंसिस्टेंट बढ़ने पर हमारा आई भी कंसिस्टेंट बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ होगी, वो होगा हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा, कितने लोग जानते हैं यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर होता है? सभी जानते होंगे। V1 यहाँ पर I1 हो जाएगा, यहाँ पे R रखिए। R रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए देखिए, अब रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1। क्लियर? यहाँ पर कितना है, 50 वोल्ट है और ये है 2 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर से एम्पियर में जाएंगे, 10 की पावर, मिली से 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे इसको कट कर दिया तो कितना आया, यहाँ पर आया 25 और ये ऊपर जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -3 ओम निकल करके आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा रेजिस्टेंस इसका, है ना। अब हम निकालते हैं इसका रेजिस्टेंस, निकाल लेते हैं भाई, है ना। इसको निकाल दें, यहाँ पे आते हैं। ये हो गया क्या भाई, V2 इज इक्वल टू I2R, है ना। R कांस्टेंट होना चाहिए। इस बार R का वैल्यू देखते हैं क्या निकल करके आएगा। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन I2। क्लियर? V2 का वैल्यू कितना है भाई, V2 का वैल्यू 60 है और I2 का वैल्यू 3 है। अगर हम देखें यहाँ पर, इसको डिवाइड करेंगे, अच्छा हाँ, डायरेक्टली डिवाइड, अभी मिली एम्पियर में है, एम्पियर में ले जाइएगा इसको, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3। ये ऊपर गया तो क्या हुआ भाई, इससे इसको कैंसिल किया तो कितना आया, 20 अपॉन में कितना है, 10 की पावर -3, 1 इंटू 10 की पावर -3। ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 3 ओम। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हुई आपको? अच्छा, आप एक बात देखेंगे कि यहाँ पर 25 आ रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ पर 20 इंटू 10 की पावर 3 आ रहा है। तो एक तरीके से अगर आप सोच पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ पर सेम नहीं है। और ये रेजिस्टेंस अगर सेम नहीं है तो ये ओहमिक कंडक्टर नहीं हो सकता। ये क्या होगा, नॉन ओहमिक कंडक्टर। क्लियर? अच्छा, आप लोग को ये बात तो क्लियर हो गई, नॉन ओहमिक कंडक्टर है। और जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप लोग कर पाएंगे। देखिए, मेन है डेप्थ, सवाल का डेप्थ को समझिए, सवाल को समझिए, है ना। अभी आप लोग जो है ये सोचें कि हाँ नहीं, कौन सा एग्जाम में आएगा पर्टिकुलर वही सवाल पढ़ लें, तो हमें लगता है कि आप लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको डेप्थ में जाना ही पड़ेगा, आपको फॉर्मूले पढ़ने ही पड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। बाकी देखिए, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इससे जब आप धीरे धीरे आपको नॉलेज होने लगेगी, मान लेते हैं अभी जैसे कोई भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे
इन केस मान लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन हम कराएंगे, तो आप लोग को नॉलेज होगी तो आप ग्रैब कर पाएंगे। एग्जाम में वैसे ही देता है, घुमा फिरा के वही सारे क्वेश्चन देता है। जब आपको क्वेश्चंस कराएंगे आपको खुद ही रियलाइज़ होगा ये चीज़, है ना। चलिए क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला है इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि भाई एक बैटरी है, अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट EMF electromotive force and 3 ohm internal resistance is connected with a resistance if the current in the circuit is 0.5 ampere, then what is the value of connected resistance, है ना। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, चलिए बताते हैं। तो हमसे इन्होंने बोला है सबसे पहले कि एक बैटरी है ना, बैटरी बोला है ना। चलिए भाई बैटरी बना दी हमने, जो कि कितने की है, 12 वोल्ट की है। इसमें जो है कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं स्मॉल आर है, क्लियर है ना, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पर क्या करें बात, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम दिया गया है ना, 3 ओम। और यहाँ पर बीच में कहीं पर बोल रहे हैं कि कहीं पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो है कैपिटल R ओम, हमें नहीं पता वो कितना लगा है। और हमसे पूछ रहा है बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा। तो हम आपको एक बात बता दें, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर यहाँ पर सेल हो, बैटरी हो, कुछ भी हो, और EMF जो होता है वो क्या होता है, EMF ओवरऑल वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। अगर आप कोई सेल खरीद करके लाएं या फिर अगर आप किसी बैटरी को देखें, उसके ऊपर एक वोल्टेज लिखा होता है, ये इतना वोल्टेज का है ना, ये इतने वोल्ट का है या इतने वोल्टेज का है, तो इट मीन्स वो उसका EMF का बात कर रहे हैं। अच्छा, EMF की बात कर रहे हैं तो EMF को हम लोग थोड़ा एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं। एक होता है टर्मिनल वोल्टेज और फिर होता है एक वोल्टेज ड्रॉप, है ना। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो हमको मिलता है वो मिलता है टर्मिनल वोल्टेज। तो दिमाग में होना चाहिए कि वोल्टेज ड्रॉप होता क्यों है ना। वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है, मान लेते हैं ये सर्किट है, पूरा कंप्लीट है सर्किट, है ना। ये हमारा जो है बैटरी है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट है ना। तो यहाँ पर जो ये है, ये जो हमारा वोल्टेज है, ये हमारा क्या है, EMF है, क्लियर। और हमारा जब इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, फिर से समझिए, सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होने के कारण उसका होता है वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज ड्रॉप होने से हमें जो वोल्टेज मिलता है उसके बाद, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भाई देखिए इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 0.5 एम्पियर का, और हमें बिना किसी देरी किए ये रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। बिल्कुल बता देंगे रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए देखिए यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो गया, TV प्लस वोल्टेज ड्रॉप। अब समझिएगा, करंट तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी सेम करंट आ ही जाएगा, तो ये हो गया IR प्लस I स्मॉल r, क्लियर। ये EMF यहाँ पे हो गया। अब सारी की सारी वैल्यूज रखने की बारी आ गई। EMF है कितना भाई, 12 वोल्ट है, I का वैल्यू कितना है 0.5, R का वैल्यू हमको पता नहीं है, I का वैल्यू 0.5, स्मॉल r का वैल्यू 3। अब जरा देखते हैं, 0.5 इंटू R प्लस 1.5, ये इधर 12 है, इधर इसको लाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 माइनस 1.5, 0.5 इंटू R, ये हो गया कितना भाई 10.5, 0.5 मल्टीपल R, देन इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, इससे इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 21 ही आएगा ओम, आंसर आ गया है। अब जरा हम आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है, 21 ओम इसका क्या है, आंसर है। और ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। अब देखिए होता क्या है, कुछ बच्चों को स्पष्ट नहीं हो पाता है क्या EMF है, क्या टर्मिनल वोल्टेज है, क्या वोल्टेज ड्रॉप है, क्यों वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो हमें लगता है कि उनको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि उनको शॉर्टकट ढूंढने की, कि आप लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं लगातार कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि एग्ज़ाम में पास होने का हो जाए या ऐसा हो जाए। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर जा चुके होंगे, काफ़ी उन लोग सीख चुके होंगे। तो चलिए खैर, अभी आपको जो है एक और क्वेश्चन है
थोड़ा सा देखिएगा उस क्वेश्चन को और समझने का कोशिश करिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। 2015 और 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्जिक्यूटिवली 2 बार। खैर, उन सब बातों से हट करके हम क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन 0.5 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, ठीक है, देन इट्स पोटेंशियल इज 1.8। ठीक है भाई, जब हम किसी भी सेल से 0.5 का करंट हम उससे निकाल रहे हैं तो उस समय पर क्या हो रहा है, उस समय पर देन इट्स पोटेंशियल इज 1.8 वोल्ट। व्हेन 1 एम्पियर करंट इज ड्रॉन, जब हम 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उस समय पर जो उसका वोल्टेज है वो कितना है, पोटेंशियल है वो कितना है 1.6। क्लियर, 1 एम्पियर करंट जब उससे क्या कर रहे हैं, ड्रॉन कर रहे हैं, तो हमसे बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। अब देखिए जरा, क्वेश्चन में हमको इस बार वोल्टेज दे रखा है। क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। समझने का कोशिश करिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, वोल्टेज मीन्स टर्मिनल वोल्टेज, है ना। कई बार टर्मिनल वोल्टेज बोलेगा, कई बार वोल्टेज वर्ड यूज कर देगा। जब तक आपसे ईएमएफ ना बोले समझ जाना वो क्या है, वोल्टेज है। मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो वोल्टेज हमको मिला है। क्लियर, चलिए भाई, तो पहले इन्होंने बोला वोल्टेज हमको कितना है 1.8 वोल्ट है ना। फिर जो है इसका क्या हुआ भाई, हाँ, इंटरनल करंट कितना ड्रॉन हो रहा है, यहाँ पे करंट हमसे हो रहा है 0.5 एम्पियर। क्लियर, अब जरा ध्यान से देखेंगे भाई, दूसरा बोल रहा है कि भाई 1.6 वोल्ट है और यहाँ पे करंट कितना ड्रॉन हो रहा है, 1 एम्पियर करंट ड्रॉन हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखेंगे भाई, क्या देखेंगे, देखते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था क्या होता है भाई, ईएमएफ इज इक्वल टू होता है टर्मिनल वोल्टेज प्लस का वोल्टेज ड्रॉप, यही तो बताया था। चलिए, अभी हमें ये दिया गया है तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू, सॉरी, वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर, अच्छा देखिए, अभी ईएमएफ हमको पता नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप होता है आई आर, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है, ये हमको दिया गया है कितना 1.8 और आई का वैल्यू कितना दिया गया है 0.5, है ना। तो एक तरीके से हमारी ये क्वेश्चन नंबर 1 इधर बन गई है। अब दूसरा देखते हैं, हमसे बोल रहा है कि 1.6 वोल्ट और 1 एम्पियर, तो क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, वी प्लस वोल्टेज ड्रॉप, है ना। इसको इधर ले आएंगे तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है भाई, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है आई स्मॉल आर। ये कितना है 1.6 ईएमएफ माइनस ये कितना हो गया 1 आर, तो ये हो गया ई माइनस आर 1.6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। चलिए, अब आप लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन तो आती होगी सॉल्व करना, जो आप लोग 8-9th स्टैंडर्ड में सीखते हैं नॉर्मली। आइए देखते हैं यहाँ पर, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कर दें, चलिए कर देते हैं। ये जो है हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, या फिर नहीं भी करते हैं, इधर ई तो सेम हो रखा है, ईएमएफ तो सेम हो रखा है। चलिए आइए, 1.8 ई माइनस 0.5 आर इज इक्वल टू, ये हो गया, और ये क्या है ईएमएफ माइनस आर इज इक्वल टू 1.6। अच्छा देखिए, हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस 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 प्लस, है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये तो हो गया प्लस का, तो जब हम 1 में कितना प्लस करेंगे 0.5 माइनस का प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आर आएगा, माइनस ईएमएफ में प्लस ईएमएफ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा, और ये बचा कितना 0.2। क्लियर, इससे ये हट गया तो आर का वैल्यू कितना आया, यहाँ पर आया 2/5, देखेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 ओम। यहाँ तक ये निकल करके आया है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। चलिए, ये 0.4 ओम आ गया। अब हम जा करके ये 0.4 ओम कहाँ पर रख देंगे, किसी भी एक क्वेश्चन में उठा करके रख देते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन 2 में, पुट वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इन इक्वेशन 2, जा करके रख दिया बेटा,
रख दिया तो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा लाइफ। 0.4 ये इधर आएगा, ऐड हो जाएगा 1.6 प्लस 0.4, ईएमएफ का वैल्यू कितना आ गया, 2 वोल्ट ईएमएफ हमारा निकल करके आ गया है। जो हमारा ईएमएफ ऑफ सेल था, है ना, जो हमारा ईएमएफ ऑफ सेल था वो कितना था, 2 वोल्ट था, और हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम। आई होप हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हुए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। बाकी हम अगले वीडियो में आपसे और भी कई सारी बातें करने वाले हैं। अब ये भी अभी आएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में कई सारी बातें करने वाले हैं, बातें इन द सेंस क्वेश्चन करने वाले हैं, और आप लोग के पास 10-15 मिनट होते होंगे, आप लोग जो है इनको निकालिए और देख लीजिए, थोड़ा सा आपका बेनिफिट हो जाएगा। और प्लस अगर अपने किसी मित्र की जो है हेल्प करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि खुद की हेल्प करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, अब एक छोटी सी एक स्टोरी है, वो हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए स्टोरी ये है कि जब तक आप लोग जो है चीज़ों को समझने का कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। तो उसमें यही है कि अगर हमें कोई चीज़ समझनी है तो हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, देन वी अंडरस्टैंड द होल फिनोमिना। और अगर आप समझ रहे हैं कि फिज़िक्स को आप रट्टा मार करके एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, तो हमें लगता है एक पल को आप हो भी जाएंगे, लेकिन कन्विंसिंग तरीके से आपका जो एक अच्छा आएगा ट्रेडिशनल तरीके से, वो नहीं आ पाएगा। इसी वजह से आप लोग क्या करें, अच्छे से जो है पढ़ाई करें और इन सब बातों को छोड़ दें कि आपको क्या आता है क्या नहीं। जो आता है उसको आगे बढ़ें उससे, और जो है जो नहीं आता है उस पर काम करें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।